राजधानी दिल्ली के गोल मार्केट स्थित जैन भवन में सामाजिक कार्यकर्ता परिषद ने अपने 61वें स्थापना वर्ष के अवसर पर भव्य छात्र सहायता समारोह आयोजित कर 1000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी सामग्री वितरित की। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना रहा। समारोह में बच्चों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ दिखाई दी। संस्था के प्रधान विपिन आनंद प्रकाश जैन ने कहा कि 1965 में शुरू हुई यह पहल आज हजारों विद्यार्थियों के जीवन में आशा का प्रकाश बन चुकी है। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य श्री सत्यनारायण जाटिया जी ने संस्था के 61 वर्षों की निस्वार्थ सेवा को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि शिक्षित एवं संस्कारी युवा पीढ़ी ही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। वर्ष में सामाजिक कार्यकर्ता परिषद एक सेवा का प्रकल्प है। उस सेवा में भी ज्ञान का कैसे संचार हो और सब बच्चे जो अभाव में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, वास्तव में ये कागज, कॉपी, पेन, बस्ते का वितरण नहीं है। ये वो प्रारंभिक सुविधा है। यदि किसी बच्चे को अच्छा धनुर्धर बनना हो या किसी बच्चे को अच्छा खिलाड़ी बनना हो या वैज्ञानिक बनना हो, तो ज्ञान की प्रथम आवश्यकता होती है ये, और इसी से विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। निश्चित रूप से ये जो पेन, पेंसिल यदि ना हो, हमारे ज़माने में तो पट्टी और कलम हुआ करती थी, हम बिगाड़ देते थे, फिर नया लिख लेते थे। परंतु आज वो परंपरा नहीं है, और इसलिए जो दिया जा रहा है साहित्य शिक्षा के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, वो महत्वपूर्ण है। और ये आज से नहीं शुरू हुआ है, बरसों से शुरू कर रहे हैं। इसके संस्थापक विजयानंद जैन जो रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की, और ये आज इस रूप में हमको दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ऐसे सहायता के लिए, ऐसे सहयोग के लिए और इस तरह के समन्वय के लिए वे और संस्थाएं प्रोत्साहन करें। अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जैन ने कहा कि शिक्षा उज्जवल भविष्य की सबसे खूबसूरत नींव है और एक पुस्तक व सही मार्गदर्शन किसी भी बच्चे के सपनों को नई उड़ान दे सकता है। संस्था के सचिव प्रकाश चंद्र जैन ने बताया कि परिषद लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन आनंद प्रकाश जैन ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल स्टेशनरी वितरण नहीं, बल्कि बच्चों के मन में यह विश्वास जगाना है कि समाज हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। कार्यक्रम में अखिल जैन, अशोक नरूला और हेमंत चौरड़िया सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संस्था की वेबसाइट के माध्यम से लोग डिजिटल रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई, जिसके बाद पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। बच्चों की चमकती आंखें यह संदेश दे रही थी कि यही सहयोग, शिक्षा और मार्गदर्शन मिलने पर हर सपना साकार हो सकता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सिंधु साहब। और इनकी बदौलत काफी इनकी बनाई संस्था है ये आनंद प्रकाश जैन और ये प्रेम सिंगल जी। ये थोड़ी देर की दिक्कत कभी ही है कि तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली का अवसर है कि हमें मौका मिलता है कि हम किताबें डिस्ट्रीब्यूट करें। हम इस साल का पूरा इंतजार करते हैं, पूरे साल की ये दिन आए और हम बच्चों के चेहरों पे खुशियां देखते हैं कि उनके उनके भविष्य के लिए अगर हम हमको अपना 10% भी कुछ इनसे इनकी मदद कर सके किताब डिस्ट्रीब्यूशन करके, तो इससे हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है बहुत। एंड आई एम जस्ट इनको काफी अप्रिशिएट करते हैं, इनके इतनी मेहनत और इनके लगन से ये अभी चल रहा है। और जो भी इस सब में इंक्लूड हैं, सब हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके बिना, उनकी सहायता के बिना, उनके सहयोग के कारण ये सब नहीं हो पाता। पॉजिटिव माँ के तौर पे तो बहुत खुशी होती है कि बच्चों को मतलब हमें माँ उनको कुछ उनको मौका मिल रहा है, उनको पढ़ने का, उनको आगे बढ़ने का। अगर हम हमारा कंट्रीब्यूशन अगर 5% दिया तो उन्हें हमारी तरफ से हमें बहुत खुशी हो रही है। मतलब कोई भी संस्था अगर 60-61 वर्ष चल रही है, तो इसका श्रेय हमें उनके निर्माताओं को, जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्हें देना चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से श्री प्रेम सिंगल जी जो संस्थापक रहे हैं, और हमारे पिता श्री आनंद प्रकाश जी, जिन्होंने अपने जीवन के अधिकतर साल इस संस्था में लगा दिए। इन सब लोगों ने ये संस्था का गठन इस विचार से किया था कि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल
पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। इस उद्देश्य को लेकर ये एक अभियान छेड़ा गया, जिसके अंदर इसमें पुस्तकों का जो लाभ लेकर इससे जो बच्चे पढ़े, वो आज समाज में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से एक उच्च स्थान ग्रहण कर चुके हैं और समाज में उनकी अपनी अलग भूमिका है। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद एक अभियान है, एक प्रवाह है जिसमें हम सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जहां तक बात है मातृ दिवस, सर्वप्रथम मैं अपनी पूज्य माता श्री श्री कमलेश जी का नमन करता हूं कि उन्होंने हमें यह संस्कार दिए कि हम लोगों की तक पहुंच पाएं, जो समाज ने हमें दिया है उसे वापस दे पाएं। आज मातृ दिवस पर मैंने बच्चों से भी यही अपील करी कि इस संसार में यदि कोई भगवान को देख सकता है तो वह आपके माता पिता हैं। तो हमें सर्वप्रथम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और मातृ दिवस में मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप कहीं बाहर में देवी देवताओं और बाकी सब लोगों को पूजने की बजाय पहले अपने घर से शुरुआत करें। यही हमारे समाज पे नियम लागू होता है कि यदि हमारे घर में संस्कार अच्छे होंगे तो हमारा मोहल्ला अच्छा होगा, जब हमारा मोहल्ला अच्छा होगा तो हमारा प्रदेश अच्छा होगा, और जब हमारे प्रदेश अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। तो हमें बहुत छोटे से शुरुआत करके इस अभियान को आगे बढ़ाना है। और आज जो विश्व में अशांति और दहशतगर्दता फैली हुई है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते हुए जो इतने वर्ष हो गए, जो भीषण हानि हुई है, नरसंहार हो रहा है, पशु पक्षी प्रकृति का नाश हो रहा है, इसमें योगदान अभी दिया ईरान और इजराइल के युद्ध ने। तो इतनी विवक्षता है, इतनी मारकाट है, इतने लोगों की जान ली जा रही है, तो क्या हम सब लोगों के दिलों में करुणा नहीं आती? तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस विश्व युद्ध के खड़े हुए कगार के विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हुए इस विश्व में शांति हो, सभी लोग भाईचारा, भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत पे हम लोग अनुसरण करें, और जिससे जितना भी हो सकता है इंडिविजुअली रूप से हम लोग ये ना देखें सरकारों ने क्या किया है, हम लोग ये देखें कि हम अपना योगदान कैसे दे रहे हैं। एक सवाल तो देखिए, ये जो हमारी संस्था है, ये आज 61 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस संस्था को। ये हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, हमारे पूज्य पिताजी जो कि पिछले 60 साल से इसमें जुड़े रहे, अब उनके बाद ये दायित्व हमें मिला सेवा का, हम इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है और हम आगे भविष्य में सोचते हैं शायद इस कार्यक्रम को हम और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिससे कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के लिए वंचित ना रहे, कि उसको साधन नहीं मिले, कि उसको कापी किताब या उसको स्कूल की फीस की वजह से वो रह गया या उसको कोई अन्य ऐसा, तो हम वो साधन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी आज अपना प्रयास कर रही है और हमारी सामाजिक संस्था, हम इसमें अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार के कदमों के साथ मिला के एक उन्नत भविष्य का निर्माण करें, जो आगे हमारे देश का भविष्य हो। तो हमारा प्रयास रहेगा हम इसको आगे और ऊंचाइयों तक लेके जाएं, नए नए कार्यक्रम इसमें लेके आएं। आप सभी का सहयोग इसमें रहे। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद से मैं बचपन से ही और जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज और हमारे जो भी संस्कार वगैरह निर्माण का जो भी कार्य हुआ है वो सामाजिक कार्यकर्ता और परिषद जैसी संस्था के माध्यम से ही हुआ। यह संस्था 61 वर्ष पूर्व और पुरानी दिल्ली क्षेत्र के उस संपन्न परिवारों के द्वारा शुरू की गई। आजकल जिस तरह का और एक किट्टी कल्चर जो चलता है, लेकिन उस समय पे और उस समय के धनाढ़ वर्ग ने और ये निर्णय लिया कि हमारे क्षेत्र में और बहुत सारे ऐसे और कमज़ोर परिवार हैं आर्थिक रूप से,
और जिनको सहायता की ज़रूरत है, और उनके लिए और एक बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था। मैं भी लगभग 40 वर्षों से और वहाँ का देखते हुए आ रहा हूँ।